नमस्कार दोस्तों, वंश की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक पिता की कहानी जो अपने बेटे का दर्द बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। तो चलिए आपको यह कहानी सुनाते हैं। छोटे भाई का फोन आया। बोला, भैया पापा की तबीयत खराब है, उन्हें शहर ले आया हूँ, अस्पताल आ जाओ। फिर अस्पताल का एड्रेस देकर भाई ने फोन काट दिया। मनीष की पत्नी चमेली ने पूछा, किसका फोन था जी? मनीष बोला, भाई का फोन था। बोल रहा था पापा की तबीयत खराब है, यहीं शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती की है, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। चमेली भुनभुनाती हुई बोली, तबीयत खराब है तो सरकारी अस्पताल में ले जाते, प्राइवेट में लाना जरूरी था क्या? गांव में वैद्य जी थे, उन्हें दिखा देते। मनीष दबी जुबान में बोला, तबीयत ज्यादा खराब रही होगी, तभी यहाँ शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया है। चमेली बोली, लगता है उन्हें पैसों की जरूरत है, कहाँ से दोगे पैसे? यहाँ हम खुद एक एक पैसे को तरस रहे हैं। मनीष नजरें चुराता हुआ बोला, कल उधार लाया था 10,000 रुपए, वही ले चलते हैं। चमेली खांसते हुए बोली, उन 10,000 में से 5,000 रुपए तो मकान मालिक को किराए के देने हैं, वरना वो घर खाली करवा लेगा। बाकी मेरे इलाज पर खर्च करने के लिए लाए थे। मनीष बोला, किसी और से उधार मांग लूंगा, तुम वो पैसे ले आओ, अभी चलते हैं। चमेली उसे गुस्से से देखते हुए बोली, कितना उधार लाओगे? बच्चों की फीस भी बकाया पड़ी है, साफ मना क्यों नहीं कर देते? वह बोला, वो बाप है मेरा, कुछ तो शर्म कर। वह बोली, मैं कुछ समझी नहीं कि तुम उसके बाप लगते हो और मैं तुम्हारी कुछ नहीं। बाप तो बीमार हुआ, अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे? वह बोला, बहस मत करो, पैसे ले आओ। चमेली उठते हुए बोली, इस बुढ़ऊ को भी अभी ही बीमार पड़ना था, मगर पैसे मेरे ही पास रहेंगे, जितने जरूरत होंगे उतने ही दूंगी। कहते हुए वह पैसे लाने चली गई। मनीष जब पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचा, तब छोटा भाई और उसकी पत्नी बाहर ही मिल गए। छोटा भाई और उसकी पत्नी अदब से मनीष के पैर लगे। फिर छोटा भाई बोला, भैया आप वार्ड नंबर 6 में चलो, हम दोनों कुछ देर में आते हैं। वह पिता के वार्ड में पहुंचा। तब पिता रामप्रसाद जी बेड पर आराम से बैठे कुछ सोच रहे थे। मनीष और उसकी पत्नी ने उनके पैर छुए। तब रवि प्रसाद बोले, खुश रहो। मनीष बोला, तबीयत ज्यादा खराब है क्या पापा? रवि प्रसाद बोले, छाती में दर्द उठा था, 2 दिन से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। कहते हुए उन्होंने सीने पर हाथ लगाया। मैंने तो मना किया था, मगर तेरा भाई यहाँ ले आया। डॉक्टरों ने जांच की है, शाम तक बताएंगे कि क्या बीमारी है। रवि प्रसाद का छोटा बेटा लौट आया था। आते ही बोला, पापा अब भैया भाभी आ गए हैं, मैं आपकी बहू को गांव छोड़ आता हूँ, घर माँ अकेली होगी। रवि प्रसाद खड़े हुए, फिर चलते हुए छोटे बेटे के पास पहुंचे। उसके कान में कुछ कहा, फिर वापस आकर बेड पर बैठ गए। छोटा बेटा और बहू गांव चले गए। रवि प्रसाद ने मनीष के 7 वर्षीय और 10 वर्षीय बेटे को अपने पास बुलाया और उन्हें प्यार करने लगे। उधर चमेली खांसते हुई सोच रही थी कि ये अच्छी आफत आई, अगर ऑपरेशन हुआ होता नहीं तो कितना खर्चा आएगा। लगता है ये 10,000 तो आज चल ही जाएंगे। शाम को रामप्रसाद जी की जांच की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं है, ये हार्ट का दर्द नहीं बल्कि गैस का दर्द था। फिर कुछ दवाएं दी और उन्हें छुट्टी दे दी, मगर फिर भी जांच और दवाई का खर्चा 3,000 हो गया था, जिसे मनीष को ही चुकाना पड़ा। चमेली को ये सोचकर आंसू आ गए कि गैस के मामूली से दर्द के लिए 3,000 खर्च करवा दिए, और यहाँ वह कितनी परेशानियों से जूझ रही थी। वह अभी भी डर रही थी कि बुढ़ऊ जाते वक्त पैसे ना मांग लें। डिस्चार्ज के बाद मनीष पिता को अपने किराए के घर में ले आया। मनीष का छोटा भाई भी वहीं आ गया था। रवि प्रसाद बोले, बेटा तेरे इन घुटन भरे कमरों में मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए अभी रात की गाड़ी से गांव जाऊंगा। आ तू कुछ देर मेरे पास आकर बैठ जा। मनीष डरते डरते पिता के पास बैठ गया। पास में ही छोटा भाई भी बैठा था। मनीष डर रहा था कि पापा कहीं पैसे ना मांग लें। उधर चमेली भी कमरे के बाहर कान लगाकर धड़कते दिल से उनकी बातें सुनने लगी।
वह सोच रही थी कि ससुर ने पैसे मांगे तो वह साफ मना कर देगी। रवि प्रसाद बोले, बेटा बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मनीष बोला, नहीं पापा, बस अभी कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए परेशान हूँ, बाकी सब ठीक है। रवि प्रसाद बोले, क्यों यहाँ शहर में पड़े हो, गांव चलना, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। मनीष कुछ ना बोला, चुप रहा। रवि प्रसाद ने छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा हुआ थैला अपने हाथ में लिया, फिर थैले में से 5-5 सौ की 2 गड्डियां निकालकर मनीष की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले रख ले। मनीष ने पिता के हाथ में 1 लाख रुपए देखे तो उसका दिल भर आया। हिम्मत नहीं हुई पिता से पैसे लेने की। रवि प्रसाद बोले, मैं जानता हूँ बचपन से तेरी आदत है छिपाने की, मगर मैं तुम्हारा पिता हूँ, पहली नजर में ही समझ गया कि तू परेशान है। बहू भी बीमार लग रही थी, बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, तू भी कमजोर हो गया है, ले रख ले, तुझे इस वक्त जरूरत है इन पैसों की। ये पैसे तेरे छोटे भाई से तुम्हारे लिए ही मंगवाए हैं। इस बार फसल ठीक गई थी, गांव में सब ठीक है। बाहर खड़ी चमेली चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। मनीष का दिल कर रहा था कि पापा से कह दे, पापा 2 पैसे कमाने शहर आया था, मगर जिम्मेदारियों ने बेबस कर दिया है, वरना आपका बेटा इतना मजबूर नहीं होता। मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। रवि प्रसाद बोले, क्या हुआ बेटा, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? पैसे रख ले, तुम्हारी पत्नी और बच्चे को तकलीफ में देखकर मुझे नींद नहीं आएगी। फिर जबरदस्ती उन्होंने बेटे के हाथ में 1 लाख रुपए ऐसे रख दिए जैसे बचपन में उसकी हथेली पर चवन्नी रखा करते थे। चमेली से और न देखा गया, वह सुबकने लगी थी, इसीलिए मुंह में पल्लू ठूस कर वह रसोई में चली गई। दोस्तों, संतान को परेशानी में देखकर पिता का हृदय खंडित हो जाता है। औलाद कितना भी छुपाए, मगर पिता पहली नज़र में जान जाता है कि वह तकलीफ में है या सुखी में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। सबकत के लिए धन्यवाद।